अगला बेटा आप लोग का वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ हम लोग हिंदी में बोलते हैं वन्य जीवन। क्या बोलते हैं? वन्य जीवन, है ना। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि इस एरिया में यानी टुंड्रा रीजन में तो वन यानी फॉरेस्ट तो होता नहीं है, लेकिन वहां पर जीवन जरूर होता है। ठीक है, वहां पर जानवर जरूर है। तो जानवर कौन से रहेंगे? अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ में बात कर ले एनिमल्स की, किनकी, तो कौन कौन से एनिमल्स है जो वहां पर पाए जाते हैं? तो देखिएगा बेटा कि ये जो एरिया है ना, ये टुंड्रा रीजन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ज्यादा है कोल्ड। क्या है? यानी ठंडा। तो यहाँ पर ऐसे जीव रहेंगे जो ठंडे प्रदेश में यानी शीत प्रदेश में क्या निर्वाह कर सकते हैं, रह सकते हैं ना। जैसे में आप लोग ले सकते हो ऐसे जानवर जिनका बाल बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जिनके फर होते हैं। क्या होते हैं? फर मीन्स बड़ा बड़ा जो बाल होता है ना, उसे हम लोग फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उनमें आप लोग देख सकते हो पोलर बियर। क्या? पोलर बियर, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे, ये पोलर बियर का नाम ही किसके अनुसार पड़ा है? पोल के अनुसार। किसके अनुसार? ये जो पोलर है ना, पोलर यानी पोलर रीजन है ना, उसके अनुसार इसका नाम क्या पड़ा है? पोलर बियर। क्या पड़ा है? यानी ऐसा भालू जो पोलर रीजन में रहता है। कहाँ रहता है? उसके अलावा आप लोग देखोगे सील, है ना, जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं ना, जो पानी में भी रहते हैं, यानी बर्फीले एरिया में भी, है ना। ठीक है, तो सील हो गया। उसके अलावा एक हस्की नाम से एनिमल आता है। ठीक है, ये कुत्ते की तरह दिखता है। ठीक है, लोमड़ी होता है ना, हस्की। उसके अलावा आप लोग देखोगे बेटा यहाँ पर पेंगुइन्स। कौन? पेंगुइन्स, है ना। अब आप लोग देखोगे बेटा ये सब जो एनिमल्स है ना, ये सब क्या ऐसे क्षेत्र में रह लेते हैं ना, ऐसे क्षेत्र में रह पाते तभी यहाँ पर रहते हैं ना। अगर इसको हम लोग अपने क्षेत्र में लाकर बसा देना जिनको खाना अच्छे से मिले, तब ये मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि इनका जो बॉडी है ना टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है, ठंडे प्रदेश में रहने के लिए बना है। कहाँ बना है? हाँ, ये वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र में जन्म लिया है ना, तो उनका शरीर उनके अनुकूल है। ठीक है, इसलिए उनके बाल बड़े बड़े होते हैं। क्या होते? बाल हाँ, सफेद भी होते हैं ना, और रंगीन में। जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ फोटो देख सकते हो, ठीक है, बुक में आप लोग देखोगे यहाँ पर पोलर बियर का दिया हुआ है बड़ा बड़ा बाल वाला, है ना। फिर रेंडियर दिया हुआ है, सील दिया है बड़े बड़े बाल वाला। एक आप लोग सील देखोगे तो जिसका बॉडी पूरा प्लेन होता है। क्या होता है? पूरा और चिकना होता है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर हस्की है जो डॉग की तरह दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग का पेंगुइन्स, ये क्या है? पोलर रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ, और ठीक है, इनका जो भोजन ये लोग प्राप्त करते हैं ना, इनका मुख्य भोजन मछली होता है या फिर छोटे मोटे जो जानवर होगा उसका शिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यानी इनका अगर हम लोग फूड की बात करते हैं ना, तो फूड में लोग का हो जाएगा जैसे कि ये बियर का सॉरी सील का, पेंगुइन्स का, लोग तो मेनली क्या खाएंगे? फिश खाएंगे। क्या खाएंगे? हाँ, अब हर जगह तो पानी नहीं रहता है ना, लेकिन जहां भी पानी रहेगा कुछ मछलियां रहेंगी, उनको ये लोग खाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग बोल सकते हो कि ये लोग शिकार भी करते हैं, हंट भी करते हैं ना। ठीक है, शिकार भी करते हैं स्मॉल एनिमल्स का। किनका? स्मॉल एनिमल्स का, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आप लोग क्या हो गया है ना, वाइल्ड लाइफ यानी वहां पर पाए जाने वाले जो भी वन्य जीव होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर वन्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ जीव है वहां पे, है ना। चलो लिखो। अगला बेटा आप लोग का ह्यूमन सेटलमेंट। क्या है? हाँ, यानी ह्यूमन वहां पर मानव कब से रहने लगा, है ना। ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि वो ऐसा क्षेत्र है, यानी पोलर रीजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा जमा होता है ना। इसलिए वहां पर पहले तो लोग नहीं रहा करते थे। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले ह्यूमन सेटलमेंट कब हुआ, वहां पर गांव या क्षेत्र कब बसे, है ना, कोई भी शहर कब बसा, तो आप लोग ध्यान दोगे सबसे पहले 980 एडी में। ठीक है, यानी 980 ईस्वी में हुआ क्या था, यहाँ पर एक नॉर्वे नाम का कंट्री है, यूरोप में पड़ता है। क्या नाम का? हाँ, तो 980 ईस्वी में नॉर्वे के, है ना, नॉर्वे से, ठीक है, जो लोग बसे उसको विकिंग्स कहा गया। क्या कहा गया? हाँ, तो विकिंग्स पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स के थे, है ना। तो पहले सेटलमेंट किसने किया? नॉर्वे के विकिंग्स ने। किसने? नॉर्वे के। हाँ, और बाद में फिर यहाँ पर कुछ और लोग भी बसे। जैसे आप लोग ध्यान दोगे जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका से, या फिर आप लोग बोल सकते हो और आप लोग जोड़ लो ग्रीनलैंड से, है ना, जो लोग थे जो बसे, है ना, तो उसको हम लोग ने बोला एस्किमोज। क्या बोला?
एस्किमोज, ठीक है, एस्किमोज है, यानी जो एस्किमो प्रजाति है, क्या है? हाँ, एस्किमो प्रजाति। और एक आप लोग का देश है फिनलैंड, क्या है? फिनलैंड है ना। फिनलैंड से जो लोग बसे उसको हम लोग ने बोला फिन्स, क्या बोला? हाँ, फिन्स, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे बेटा, साइबेरियन, यानी साइबेरिया के जो लोग थे, ठीक है। साइबेरिया मीन्स क्या? आप लोग रूस देखे ना, रूस, तो रूस का जो ऊपरी क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा जमा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग साइबेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो रूस से आप लोग बोल सकते हो रशिया से, है ना, साइबेरियन, यानी जो साइबेरिया के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग ने क्या किया, वहां पर बसे वहां पर, ठीक है। एस्किमोज, फिन्स एंड साइबेरियन, है ना, साइबेरियंस। एंड यहाँ पर एक और भी नाम है एस्किमो के अलावा, लैप्स, ठीक है। तो ये सब व्यक्ति कौन थे जहां पर जिन्होंने अपना सेटलमेंट यानी अपना शहर या नगर या गांव जो भी होता है कहां पर बसाया? पोलर रीजन में। और पोलर रीजन में भी कहां पर? पोलर रीजन में एक कंट्री बहुत फेमस है ना, आप लोग ने नाम सुना होगा, ग्रीनलैंड, क्या? ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड में सब बसे, कहां बसे? है ना, या पोलर रीजन में जो भी रहे, है ना, ठीक है। तो ये सब कहा के बेटा, फिनलैंड और जो भी अलग अलग कंट्री के थे ग्रीनलैंड में बसे, है ना, जनजाति। चलो लिखो। अगला बेटा आप लोग का ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हाँ, तो देख लेते ग्रीनलैंड को थोड़ा, है ना, ग्रीनलैंड। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये एक आइलैंड है, क्या है? एक आइलैंड। अब इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे। यहाँ पर एस साइलेंट है, क्या है? साइलेंट, है ना। अब हम लोग आइलैंड कहते हैं किसको, पहले ये समझ लो। आइलैंड मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा, ठीक है, ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ क्या है? वाटर है, क्या है? चारों तरफ, है ना। तो जो चारों तरफ वाटर के बीच में जो लैंड का टुकड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइलैंड, क्या बोलेंगे? है ना। अब आप लोग ध्यान दो बेटा, ग्रीनलैंड पड़ता है कहाँ है? ग्रीनलैंड पड़ता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, है ना, बीच में। कहां पर? मैं आप लोग को एक फिगर बना देता हूं, हालांकि आपका फिगर आगे दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का यह ग्रीनलैंड है, क्या है आप लोग का? ठीक है, समझ लो, आपका ग्रीनलैंड, है ना, ये आपका ग्रीनलैंड है, क्या आप लोग का? हाँ, तो ग्रीनलैंड देखिए अब जरा, यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा, ग्रीनलैंड कहाँ पर पड़ता है? ये चारों तरफ पानी से घिरा है, चारों तरफ किससे घिरा है? हाँ। अब ये इधर यूरोप, इधर क्या है? इधर क्या है? नॉर्थ अमेरिका, क्या है? और ये पड़ता कहाँ पर? ये पड़ता है बेटा आप लोग का अटलांटिक ओशियन में। कौन से ओशियन में? अटलांटिक ओशियन में। किसमें? हाँ, अटलांटिक ओशियन में। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बारे में है क्या, है ना, इसका जो एरिया है, अगर हम लोग इसके एरिया की बात कर ले ग्रीनलैंड का, ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया आप लोग देखिएगा बेटा, 2 करोड़ 16 लाख, 2 करोड़ 16 लाख, उसके बाद 60,860 है, ठीक है। तो 2 करोड़ 16 लाख 60 हजार उसके 860, ठीक है बेटा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, ये क्या है? 2 करोड़ 16 लाख 860, क्या? स्क्वायर किलोमीटर, क्या है? स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर, मतलब, हाँ, ये आप लोग समझते हैं ना स्क्वायर किलोमीटर का मतलब? एक होता है किलोमीटर जब आप लोग इसे लंबाई में खींचते हैं ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1 किलोमीटर, कितना? लेकिन अब स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है आप लोग समझ लो, है ना। स्क्वायर किलोमीटर हम लोग किसको बोलेंगे? आप लोग देखिएगा, कोई भी चीज अगर हम लोग स्क्वायर में कर ले, जैसे मान लो एक स्क्वायर में बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, है ना, ठीक है। तो इसमें का जो एरिया होगा ये क्या होगा? स्क्वायर किलोमीटर होगा, क्या होगा? मतलब 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा ना, 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो चार तरफ 1 किलोमीटर से घिरा हुआ है, वो 1 किलो स्क्वायर किलोमीटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हाँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का क्या बेटा। अब आप लोग ध्यान दोगे, ग्रीनलैंड है ना, इसका एरिया इतना है, इसकी राजधानी अगर हम लोग बात कर ले कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल है इसका न्यूक, क्या है? हाँ, NUU के, न्यूक, ठीक है। इसको गोथैब भी बोलते, क्या बोलते हैं? गोथैब, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? गोथैब, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड, उसके बाद ये है बेटा इसकी राजधानी गोथैब और न्यूक। चलो लिखो।
आप लोग देखिएगा बेटा, है ना, इसी में ग्रीनलैंड है ना, जो एरिया है, ठीक है, इसका लगभग 80% भाग, कितना प्रतिशत भाग, मीन्स 80% जो इसका एरिया है आइस शीट से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? आइस शीट, यानी बर्फ के परत से। किससे? जैसे मान लो ये पूरा है ना, ये 100 मान लेता हूँ, कितना है ये? हाँ, तो इसमें से लगभग 80% पूरा बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? मतलब आपको जमीन पर मिट्टी नहीं दिखेगा, बर्फ दिखेगा। क्या दिखेगा? बर्फ दिखेगा, ठीक है। तो 80% जो इसका भाग है किससे? हाँ, आइस शीट से ढका हुआ है, कवर्ड विथ आइस शीट। ओके, राइट डाउन। चलो बेटा, अगला आप लोग का नेटिव ऑफ द पीपल क्या है? नेटिव्स ऑफ द कंट्री, नेटिव्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेटिव्स ऑफ द कंट्री। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, नेटिव्स ऑफ द कंट्री मीन्स क्या होगा कि वहां के नागरिक, ठीक है, जो उस देश में रहते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड में रहते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो रहने वाली प्रजातियां है, जो लोग है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्किमो। क्या बोलते हैं? अगर एक रहेगा तो एस्किमो, और बहुत सारे तो एस्किमोज। क्या? अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो एस्किमोज है, जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रीनलैंड और साथ ही ग्रीनलैंड के अलावा नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं ना, जो वहां पर जाके बसे, उसी को हम लोग एस्किमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फिनलैंड से जो बचे फिन्स, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो, जो एस्किमो रहते हैं, अब एस्किमो के बारे में थोड़ा समझो आप लोग, है ना। एस्किमो के जो लोग है, ठीक है, यहाँ पर मान लो एस्किमो जो है ना, जो एस्किमोज है, ठीक है, ये क्या होते हैं? थोड़े बौने होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट हाइट, ठीक है, हाइट इनका थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद फिर इनका जो चेहरा है ना, इनका जो शरीर होता है थोड़ा गोल मटोल गोरा सा, है ना, ठीक है। और फैट होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े शॉर्ट हाइट, फैट, मोटे, ठीक है ना। उसके अलावा ये लोग वहां पर जो अपना खाना खाते, ठीक है, भोजन, अगर हम लोग फूड की बात कर ले, ठीक है, तो ये लोग हंटिंग करते। क्या करते हैं? हंटिंग मीन्स शिकार करते हैं। क्या करते हैं बेटा? और शिकार में लोग जानवरों को मारेंगे, खा लेंगे। अब उसका जो खाल रहेगा, क्या रहेगा? इस खाल को लोग इसके हंटिंग के बाद, है ना, एनिमल्स स्किन जो होगा, ठीक है बेटा, इस स्किन को लोग क्या करेंगे? उससे कपड़ा भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, क्लोथ्स, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे, ये लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, जो कपड़ा पहनते हैं उसको बोलते हैं पारका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पारका बोलते हैं ना, जो कपड़ा ये लोग पहनते हैं ना बनाकर। तो इधर ध्यान दो, हंटिंग के बाद जो एनिमल्स का स्किन हो गया, उसको कपड़े के रूप में यूज किया, वो पारका कहलाया। क्या कहलाया? क्या कहलाया? पारका। है। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये लोग इधर ध्यान दो, ये लोग खाने के लिए क्या करते? सिर्फ हंटिंग करते। सुनो यहाँ पर 99% जो लोग, मतलब 99% ये लोग करते हैं हंटिंग। क्या करते हैं? है ना। और उसके बाद 1% पर होती है खेती। क्या होती है? हाँ, ये होगा एग्रीकल्चर। क्या होगा? अब इसमें लोग क्या करेंगे भाई? एग्रीकल्चर में क्या उगाएंगे? उतने ठंडे प्रदेश में क्या उगेगा? तो लोग गर्मी के मौसम में उगाते हैं। कब उगाते हैं? हाँ, ये लोग समर में उगाते हैं आलू। क्या उगाते हैं? अब हमारे एक बात बताओ बेटा, है ना, आप लोग बताओ कि आलू यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, है ना, हम लोग इंडिया में रहते, ठीक है, वी आर लिविंग इन इंडिया, ओके, एंड व्हेन वी आर फार्मिंग द पोटैटो, हम लोग खेती कब करते हैं आलू की? बताओ जरा, कौन सा सीजन में? इन विच सीजन? यस, विंटर सीजन। विच सीजन? यस। तो आप लोग देखो, ये लोग गर्मी में कर रहे हैं, तो गर्मी में आलू उग सकता है यहाँ पर? नहीं। तो वहां पर कैसे उग जाता है? वहां पर इसीलिए उग जाता है बेटा, क्योंकि वहां पर गर्मी में थोड़ा बर्फ पिघल जाता है। क्या होता है ना, जैसे कि जो मैंने बताया कि बर्फ से ढका हुआ है ना, अब आइस शीट जो होगा, बर्फ होगा, गर्मी में पिघलेगा थोड़ा, तो थोड़ी मोड़ी मिट्टी दिखेगी। क्या दिखेगी? हाँ, और मौसम तो वहां का ठंडा ही होगा ना, सिर्फ बर्फ पिघलेगा थोड़ा मोड़ा, है ना, तो मिट्टी दिखेगी। मिट्टी में वो लोग करेंगे, तो जो भी आलू होगा, है ना, उसी आलू को भोजन के रूप में भी ये लोग यूज करेंगे। ठीक है बेटा। अब आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर कोई अगर शाकाहारी रहना चाहेगा तो शाकाहारी रह पाएगा? पॉसिबल है? नहीं, है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान दोगे, वेस्टर्न कंट्रीज में या ठंडे देशों में ज्यादा मांस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? उसके पीछे रीजन यही है बेटा कि वहां पर क्या है, खेती हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, है ना। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि तुम खराब है भाई, तुम मांस मत खाओ, तुम ये सब खाओ, अनाज खाओ। तो अनाज कहाँ से खाएगा? जब अनाज वहां पर होएगा तभी ना खाएगा। तो मांस खाता है, वो लोग हंटिंग करके खाते। ठीक है।
तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मांस खाना गलत है, ठीक है, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्या नहीं है दूसरा, तो इसीलिए वो लोग वहां पर मांस खाते, ठीक है, ज्यादा समझ गए बेटा, ओके राइट डाउन। चलो